जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा कारण कृपा लेके आते हैं। बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसा रहे हैं, बरसाते हैं, बरसा रहे हैं, बरस रही है। जो मुझे शब्द यूज़ कर लीजिए बहुत ज़्यादा बहुत बहुत इतने ब्लेस्ड फील करते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर संगति मिली है और इतनी इंस्पायरिंग संगति मिली है। आनंद आ जाता है, अपने आप को धन्य 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 मानते हैं। आज एक मदर ने बताया, वे सादिका जी हैं और वे 29 को ही फिजिकल बुक क्लब लेने जा रहे हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, उनकी बिटिया बुक क्लब्स लेती है और तो वो जब उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठी, बच्चों ने वो सीधा ही बहुत सुंदर ढंग से कह देती, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगी, या वो निंदा चुगली नहीं करती। तो वो बच्चे आए सादिका जी के पास और कहते हैं, आंटी हमें भी ऐसे बनना है, हमें भी दूसरों की बातें नहीं करनी है। और फिर कहते हमें भी ऐसी बातें सीखनी है आंटी। और फिर उन्होंने वे उनके लिए, उन बच्चों के लिए बुक क्लब लेंगे कि कैसे कैसे इस बच्चे में चेंज आया है और इस बच्चे में हमें इस बच्चे जैसा बनना है, हमें ऐसा बनना है कि ये भी दूसरों की बात नहीं करती आंटी, कभी नहीं करेगी, और हमें भी ऐसा बनना है। देखिए कितनी सुंदर बात है। गुरुजन की बातें सब पढ़ रहे होते हैं, छोटे पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं, पर उसमें से रियल लाइफ में कौन इनकलकेट करता है, ये एक इंडिविजुअल पे ही डिपेंड करता है। बहुत बहुत सुंदर। और इतनी आप देखिए, इससे बढ़िया संगति क्या होगी? है ना, इससे बढ़िया संगति महाराज क्या दे सकते हैं कि जब ऐसे बच्चों के बारे में सुनने को मिले। और हो कितनी सुंदर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तभी इतना सुंदर ये विश्वास ही है कि ये पुस्तकें ना जाने गुरुजन किसको कैसे स्पर्श कर दे, कहाँ किस बच्चे में कैसे रूपांतरण ले आए, कौन सा बच्चा कैसे ग्रहणशील बैठा है कि उसमें रूपांतरण ना जाए, उसको छू जाए गुरुजनों की कोई बात। सो ये चीज, ये एक विश्वास है जहाँ महाराज ने हमें दिया और वे स्वयं लेते जाते हैं। बहुत बहुत ऐसी संगति का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ऐसी संगति, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, अनंत धन्यवाद। आज पोस्ट हो गया, आपकी रात्रि थी तब हुआ पोस्ट। हम आगे यूथ इंटरनेशनल यूथ डेली वर्चुअल सत्संग श्री अमृतवाणी जी का पोस्ट हो गया है, जूम लिंक पोस्ट हो गया है। और मेरे गुरुजनों के साथ पधारिएगा। सारथी तो मेरे गुरुजन ही है ना, इधर भी गुरुजन और सामने में गुरुजन। मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए कि क्या वो कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है इस चीज के वर्णन करने के लिए। बिल्कुल भी शब्द नहीं है। जब से उन्होंने ये बीज डाला है और इसकी स्वयं पंखुड़ियां सब कुछ कर रहे हैं,
मेरे पास, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है और शब्द ही नहीं है। पर सब प्लानिंग उनकी, सब कुछ उनका। सो हम तो बस आराम से हम देखें उनके नज़ारे क्या क्या वे दिखाना चाहते हैं, और शब्द ही नहीं है। सो आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद ही है ये चीज़ जो सहज से होती जा रही है। आप नोटिस कर रहे हैं, एक के बाद एक सहज से होती जा रही है। सहज है कैसे स्वामी जी महाराज की हर एक चीज़ बड़ी नेचुरली फ्लो करती है, और मानो कि एक पूर्ण सर्कल हुआ। पुस्तकों से लेके सत्संग तक की यात्रा, पुस्तकों में बात ही ये थी कि बच्चों को और बड़ों को गुरुजनों से प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए, और वे स्वयं अपने आप सत्संग की ओर मुड़े। और देखिए कैसे महाराज ने ये चीज न केवल लिखवाई प्रभु ने कि प्रभु ही तो है सब करने वाले, सब सारी लीला रचने वाले, कि बच्चों को संतों से प्यार हो जाए और वे उनके लिए, उनकी उनकी ओर बढ़ने के लिए आकर्षित हो जाएं अपने आप। देखते हैं बहुत सुंदर देखने को मिलेगा कि कैसे प्रभु बच्चों को लेके आते हैं और बड़ों को भी लेके आते हैं महाराज श्री के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, और कैसे वहां से उनकी इतनी सुंदर यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा चलती है। कब से तो शुरू हो चुकी है ना, बहुत देर से शुरू हो चुकी। अब तो सीधा गुरुजनों के श्री चरणों में पहुंचना है। सो बहुत 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 कृपा है। जब आप जूम पर आए, कोई भी आ सकता है। हाँ, हमारी बस यही प्रार्थना है कि म्यूट रखें। वैसे तो सिस्टम ऐसा बना है म्यूट रखें, बट ऑन पर्पस भी चेक करके आए कि हाँ म्यूट है ना मेरा सारा कुछ। और वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी ऑफ रखें। हम लोग सत्संग के लिए हैं, महाराज के दर्शनों के लिए, और फिर डेफिनेटली जाप के लिए है। जाप के लिए भी ड्यूटीज़ नहीं लगी तब भी आइएगा, ओपन है ड्यूटीज़। तो इसीलिए है कि हाँ हमने बैठना है और अखंड चलता रहे, अखंड चलता रहे, राइट, इसीलिए है। तो ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव है, नहीं तो कैसे संभव होता। आपका इतना स्नेह, आपकी प्रार्थनाएं, तभी तो इतना बहुत ही इतना सुंदर महाराज हम सबको झोली में डाल रहे हैं। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने किया कि ऑब्जर्व किया, कहते जब से स्वामी जी के हो गए, या जब से स्वामी जी की शिक्षाओं का बिल्कुल अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं, इधर उधर देखने का मन ही नहीं करता। इतनी जबरदस्त संतुष्टि आई है कि सब कुछ स्वामी जी के श्री चरणों में मिल रहा है। तो वहाँ उनके अगर कोई गेस्ट जैसे साधक लोग विजिट करते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो लोग जाते हैं तो बहुत कहते हैं बहुत अलग सा अंदर महसूस हो रहा है। कोई हलचल नहीं है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि अब स्वामी जी के श्री चरणों में पहुंच गए हुए हैं। गुरुदेव चरणों में आप बिठाए रखना जी, बिठा लिया है ना। अब कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं उठती, बस अपना अपना इतना सुंदर सेट कर दिया है। ये होता है, ये बहुत सुंदर साइन होता है कि हमें इधर उधर लालायित नहीं होते, हमें इतना भरा हुआ सब कुछ सत्संग मिल रहा होता है, सत्संग मिल रहा है, चर्चाएं मिल रही हैं, चिंतन मिल रहा है। गजब का, गजब का। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत दया है। और कई साधक तो कहते हम तो शुरू से कभी इधर उधर हमने देखा नहीं, पर हाँ हमें हमें इच्छा होती थी कि गुरुजनों के ग्रंथ हम पढ़ें और उसका अध्ययन करें। और जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम लोग ग्रंथ करते हैं, तो बस मिल गया सब कुछ, मिल गया सब कुछ, कुछ और चाहना ही नहीं। ये है कि हम घर आ गए। अब घर आके आराम से अपना
ये चीज़ तो है, ये चीज़ इतनी सुंदर, संतुष्टि मिल गई, अब तो सिर्फ करना ही है, बहुत सुंदर। और वो करवा रहे हैं, ऐसे नहीं कि और क्या, कहाँ जाए, कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ ऐसा ना, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि। और देखिए इन सत्संगों में ये जो आरंभ होगा, अनंत जप यज्ञ, सुंदरकांड जी, रामायण जी, जाप, कैसे 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 प्रसाद दिया है महाराज के श्री चरणों में, उनके आशीर्वाद से आनंद, टोटल आनंद। बहुत सुंदर ना। बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन भेषा मेरो साहबरी जे, सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। कहो तो कुसुमित साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो चित खोलन के बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। शील संतोष धरूं घट भीतर, समत पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। यातन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम कहूंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा संग रहूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, बाला मैं बैरागन हूँगी, जिन भेषा मारो
बाला मैं बैरागन हूँगी, मारे प्राण प्यारे मेरे राम प्यारे, 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 प्राण प्यारे मेरे राम प्यारे। बाला मैं बैरागन हूँगी, जिन भेषा मारो साहबरी झे, वही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागन हूँगी। आज महाराज का प्रवचन त्याग पर था और महाराज बोले कि किस चीज की उत्कृष्टता, किस चीज की सुपीरियरिटी, किस चीज का क्या है जो अपना है, क्या है जो अपना है, जिस चीज की हम सुपीरियरिटी करें या जिस चीज की हम उत्कृष्टता करें, क्या है। सो महाराज कहते कि शांति, तो महाराज ने बहुत सुंदर कथा सुनाई जिसमें त्याग करने को कह रहे थे, और तो व्यक्ति बाहर की चीजें त्याग करता गया, तो वो महाराज बोले कि चीजों में थोड़ी ना शांति है, त्याग करने से शांति मिलती है। ये था शब्द, ये थी पंक्ति। तो वो जो साधक था वो उसने बाहर की सारी चीजें त्याग करनी शुरू कर दी। महाराज कहते बाहर तो है ही नहीं शांति, बाहर की चीजों में तो है ही नहीं शांति, तो क्या त्याग करोगे।
बाहर की चीजों से त्याग करने से थोड़ी ना कुछ होगा। कपड़े तक त्याग कर दिए तो कहते ये यहाँ से थोड़ी ना शांति मिलेगी, इन चीजों में तो है ही नहीं शांति। त्याग करना है महाराज कहते तो उन चीजों का त्याग जिनसे अशांति आती है, और वो आ जाती हैं कामनाएं और वासनाएं। महाराज ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया। गली है, महाराज कहते गली में सफाई कर ली और सफाई कर ली ऊपर ऊपर से, पर महाराज कहते वो दरारे में जो कीचड़ और गंद घुसा हुआ है उससे तो सड़ांध आ रही है, उससे तो सड़ांध आ रही है। तो कहां से, तो फिर बात है उन दरारों, वो दरारें महाराज कहते कि वासनाएं हैं। महाराज कहते सिर्फ कामुकता थोड़ी ना है, अनंत शाखाएं हैं वासना की, अनंत चीजें वासना की, बहुत बहुत है। सो महाराज कहते ये इसका त्याग जब होता है तो आती है शांति, तो आता है परमानंद आता है। और फिर महाराज ने कहा कि हम फोकस करें अपनी कामनाओं को अंदर से शांत करने की, अपनी कामनाओं को त्यागने की। कामनाएं तंग करती हैं बहुत जबरदस्त। और उसके बाद महाराज बोले कि मोह पर आए, और मोह महाराज ने कहा कि कहाँ से स्टार्ट होता है सब, हमारी जो अंदर जो इंद्रियां हैं वहाँ हमें कुछ पसंद आ जाता है, कोई पसंद आने लग जाता है। जब कोई पसंद आने लग जाता है तो हमें आकर्षण होता है, बात करने का मन करता है, स्पर्श करने का मन करता है, बार बार बात करने का मन करता है, रहा नहीं जाता उसके बगैर। महाराज कहते हो गई आसक्ति, और उसके बाद वो आसक्ति जब वहां से पीड़ा दर पीड़ा मिले, अपमान दर अपमान मिले, और हमें फर्क ही ना पड़े, हम वापस लौटते हुए जाएं, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। पीड़ा हमें हो रही है, हमें लात पड़ रही है, अपमान हो रहा है, फिर हम जा रहे हैं। क्यों? मोह। सो इसलिए महाराज कहते ये जो चीजें हैं, इन चीजों का त्याग जब तक नहीं होता तब तक शांति नहीं आती। सो ये अंदर की चीजें हैं, अंदर की चीजों का त्याग होना बहुत जरूरी है। तब अगर हमें शांति चाहिए, तो अंदर की चीजों का त्याग होना आवश्यक है। बहुत सुंदर है, अनंत कृपा है, अनंत और अनंत और अनंत कृपा। आइए चले हम कथा प्रकाश जी पर। पेज 470 कथा प्रकाश। हम यहाँ पर आए हैं, दान का प्रसंग चल रहा है, और चौथा पार्ट। दान पर बालकों का पालना एक कुरीति ही समझी जानी चाहिए। जो लोग अपने बच्चों को दान पर पालते हैं तो वहां वो कुरीति है, वो कुरीति है। दान से पोषित मनुष्यों में उदार भावों का प्राय अभाव बना रहता है। बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से हमें सुनना है। बहुत सारे रामोपासना में भी, उपासक यांत्रिक जीवन में भी क्रय विक्रय पे चल रहा है टॉपिक, और क्रय विक्रय में लेन देन का आता है। तो यहाँ पर हम देखें कि महाराज बहुत सुंदर बोल रहे हैं, जो लोग दूसरों के दान पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनमें उच्च भाव आने कठिन होते हैं, अभाव बना रहता है, उदार भावों का अभाव बना रहता है। गंगा के किनारे एक आश्रम था। उस आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण
विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाया करता था। वहां वेद, दर्शन और स्मृतियां आदि सब ग्रंथ पढ़ाए जाते थे। एकदा एक धनिक पुरुष ने का पुत्र उस पाठशाला में पढ़ने के लिए आया। उसने विनय पूर्वक अपने गुरु को कहा कि मेरा पिता आपके आश्रम के सब विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध करना चाहता है। उसकी ये इच्छा है कि वह सदा के लिए आश्रम के भोजन का भार अपने ऊपर ले ले। ब्राह्मण ने कहा, मेरे विद्यार्थी ना तो दीन है ना ही अनाथ। ये पर पेट पालने के लिए पाठशाला में नहीं आए हैं। ये सभी विद्यार्थी हैं, अन्नार्थी नहीं हैं। मैंने तो इनको पढ़ा सिखाकर विद्यादानी और निर्भय लोक सेवक बनाना है, पर अन्न पर पालन कर मैं इनको ऐसा नहीं बना सकूंगा। ये ठीक है कि अन्य क्षेत्रों के आश्रय पर पड़े हुए जन ऊंचे और उदार विचारों से प्राय शून्य देखे जाते हैं। मेरे विद्यार्थी यहाँ अपने घर की भांति रहते हैं, सभी कामकाज करते हैं, गौएं पालते हैं, अवकाश काल में आश्रम के खेतों को आप संवारते हैं, बोते, पालते तथा काटते हैं। ये सब परिश्रमी हैं। इस कारण ऊपर के कामों से इनका निर्वाह सुखपूर्वक हो जाता है। यस, बिल्कुल। जिसमें ये भावना हो जाए कि मुझे अपने आत्मनिर्भर होना है और दूसरों के आश्रित नहीं रहना है। Where there is will, there is way। बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं और बहुत सारा तभी जब हमने दान यज्ञ भी करते हैं या बच्चों की फीस वगैरह करते हैं, वहां उनको इनकरेज करते हैं कि कमाओ भाई, कमाओ और ट्यूशन दो और कमाओ। ये नहीं कि आपने लिया है और आप इस तरह आपको देना है, आपको कमाना है और फिर उस कमाई से डेफिनेटली निकाल के दान देना बहुत बहुत आवश्यक है। चाहे छोटी सी कमाई हो, चाहे 500 रुपए आपके ट्यूशन के आते हैं, आपको सीखना है 50 रुपए देना आना चाहिए। और जो दे सकता है इस तरह से, उसको महाराज कहते कभी थोड़ नहीं पड़ती, कभी थोड़ नहीं पड़ती। और ये देखा है महाराज बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। जिनके 5,000 मात्र सैलरी होने के बावजूद वे 1,000 रुपए उन्होंने दान दे दिया। उनके मन से इच्छा है कि मैं दान दे दूं, भरा पड़ा है, भरता जा रहा है, आते जा रहे हैं और कमी नहीं होती, उन्हें कमी नहीं होती। सो इसलिए, और ना ही पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती, क्यों होता है? क्योंकि वे गुरु आज्ञा में रहते हैं, गुरु के वचनों पर विश्वास करके, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई कैसी भी परिस्थिति है, वचनों पे अडिग रहते हैं। और या बहुत सब ऐसे नहीं होते, पर जो होते हैं फिर महाराज टेक्स केयर, टोटल ही टेक्स केयर। आता जाता है, कभी थोड़ी नहीं पड़ती। निश्चित है, स्वामी जी महाराज की आज्ञा का जो पालन करता है अक्षर वहां कभी थोड़ नहीं पड़ती, कभी नहीं। सो इसलिए ये बहुत सुंदर था आज का कि दूसरों के दान पर रहना, दूसरों नो अपने अंदर बिल्कुल इस तरह की अंदर होनी चाहिए भावना कि नहीं, मुझे नहीं किसी से लेना, मैं जितना रूखा सूखा कमाऊं मैं कमाऊं। फिर आपके बच्चों को भी वही अन्न जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आया कि
सादिका जी के पास ट्यूशन के बच्चे आते हैं, और उसमें से एक बच्ची बहुत स्लो है। अभी उस बच्ची के फादर ने भी जो ट्यूशन टीचर हैं सादिका जी हैं, उन्हें कहा कि इसकी मम्मी इसे बहुत मारती है, बच्ची है छोटी, और बहुत धीरे काम करती है ये। सो आप ज़रा देखिएगा बच्ची। तो सादिका जी में भी हल्का सा धैर्य आ जाता है, कमी आ जाती है वहाँ पर, उनके चैलेंजेस हैं। तो एक दिन बच्ची धीरे धीरे काम कर रही थी, कर नहीं रही थी, तो सादिका जी ने उसे लगा दी। और जब उन्होंने ऐसा एक्ट किया, ऑफ कोर्स मन तो खराब होना था और गिल्ट भी आनी थी। हम किसी के बच्चे को ऐसा हम कोई भी बच्चे को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते। हम अपने भी बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते ऐसा। अक्सर टीचर्स रीजनिंग देती हैं कि वो कोर्स करवाना होता है, ये करवाना होता है। नहीं, हमें ही ढंग नहीं आता, हमें ही ढंग नहीं आता डील करने का। हमें नहीं पता होता कि बच्चा कैसे माहौल से परमेश्वर ने उसे हमारे पास भेजा है। हमें नहीं पता होता बच्चे घर में क्या क्या सुनते हैं। और यहाँ पे मदर है, यहाँ पे मदर है कि वो बच्ची ना जाने क्या क्या सुनती है अपनी मदर से। और बहुत सारी सादिकाएं बताती हैं कि वे अपनी फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पर निकालते हैं। और हम जानते हैं कि मदर्स किस तरह से शब्द यूज करते होंगे बच्चों के लिए। और गर्ल चाइल्ड है, हमें ये भी नहीं पता कि माँ को वो लड़की पसंद भी है कि नहीं, अपनी बच्ची, राइट, जो इतना उसे पीटती है। परमेश्वर ने कोई तो कारण है कि हमारे पास भेजे हैं बच्चे, हमारे पास प्यार देने के लिए भेजे हैं बच्चे, कि हम उन्हें प्यार कर सके, हम उन्हें प्यार दे सके। और अगर हम उन्हें संसार की तरह ही बिहेवियर देंगे, बच्चा कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा। क्यों बच्चा धीरे धीरे काम करता है? हम भी करते हैं, हम अपने आप को देखें। हमें घर में सास ऐसे बोल देती है, हमारा मन नहीं करता घर में काम करने को, हमारा मन नहीं करता कमरे से निकलने को, हमारे में एनर्जी नहीं होती कि हम फटाफट काम करें। नहीं, भारीपन रहता है। अगर एडल्ट्स के साथ ऐसा होता है, बच्चों के साथ क्यों नहीं? बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। बच्चों का भी मन नहीं करता काम करने को। जब एक ही चीज के पीछे माँ पड़ी रहे, पढ़ 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 पढ़, तू ऐसी, उसको देख, उसको देख, वो देख कैसा है, वो देख कैसी है। क्या करे बच्चा नहीं पढ़ेगा और ढीठ हो जाएगा, नहीं पढ़ना मुझे। उसे घिन आने लग जाती है उस चीज से जिसके पीछे उसे पिटाई होती है और जिसके पीछे उसे बार 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 कहा जाता है। इसलिए अगर प्रभु ने आपके पास भेजा है, उसे प्यार दीजिएगा। आप देखें कि और ऐसे बच्चों को, सभी बच्चों को एक्चुअली हमारी फैमिलीज में बच्चों को अपने गुण, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का रिवाज ही नहीं है। सिर्फ सोशल समाज के लिए बच्चों के गुण बखान किए जाते हैं, वरना तो इनकरेज नहीं किया जाता। बच्चों को उन्हें कहा कि सादिका जी को कहा कि आप बच्ची से कहिए
बच्चे कैसे चेक कर सकते हैं उसका दिन कैसा निकला बच्चों का, कि स्माइल करना है आपको। आप इतने ब्यूटीफुल हैं और आप इतने सुंदर स्माइल देते हैं, आपको दिन भर हैप्पी रहना है। और फिर मुझे अगले दिन बताएंगे कौन सारा दिन हैप्पी रह सका। फिर बच्चे अपनी स्टोरी बताएंगे। पढ़ाने से पहले ये काम कीजिए, हल्का कीजिए उनका बोझ, और पूछिए उनसे आज कितनों ने स्माइल की सारा दिन, कितनों का दिन हैप्पी रहा, कितने स्माइलीज दी अपने आप को। कोई कहेगा आज मैं सारा दिन हैप्पी रहा, कोई कहेगा नहीं आज मैं हैप्पी नहीं रहा, और कोई कहेगा नहीं आज मैं थोड़ी देर हैप्पी था फिर नहीं हैप्पी था। वहां से उन बच्चों को हल्का करना है, उनको उनकी दृष्टि पॉजिटिव चीज पर लेके जानी है कि अगले दिन और ज्यादा वो हैप्पी कैसे रह सके, राइट। सो ये चीज बतानी है कि अगर डांट पड़ी है मामा से और उदास हो गया मन, पर अपने हैप्पी फेसेस बनाने हैं, जाके अपने अपने आप को हैप्पी करना आना चाहिए हमें। और फिर वो हैप्पी फेस हो सकता है मामा को दिखा दो कि मामा आप इतने अपसेट हो और देखो मेरा हैप्पी फेस, हैप्पी हो जाओ, राइट। तो बच्चे को सिखाना है कि कैसे ऐसे एनवायरनमेंट में रह के वो हैप्पी रह सकता है। और प्यार करना है, गुदगुदी करनी है बच्चों को। अगर बच्चे बैगेज आपको पता चल गया है, बच्चे आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत स्लो लिख रहा है, इसका मतलब जरूर उसके मन पर कुछ छाया हुआ है, जरूर वो कुछ ना कुछ सोच रहा है कि उसका मन नहीं कर रहा कुछ भी लिखने को। गुदगुदी कीजिए, प्यार कीजिए, उसे कहिए चल डांस करके दिखा, चल थोड़ा मटक के दिखा, है ना। जो जो पेरेंट्स की एम्बिशंस, अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो वो अपने बच्चों पे थोपते हैं, वहां से बच्चों को हल्का कर दीजिए, मस्त कर दीजिए उन्हें। डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम खुद वैसे नहीं होते, हम खुद वैसे नहीं जी रहे होते, तो मुश्किल होता है कि हम बच्चों को ऐसे कर सके। बट हो सकता है वो बच्चे हमारे जीवन में रूपांतरण करवाने आए हों। हो सकता है कि हम उन्हें सिखा ना रहे हों, बल्कि वो हमारे अंदर चेंजेस लाने ही प्रभु ने उन्हें भेजा हो। हमारे लिए तो ये निश्चित है, हमें तो भेजा ही बच्चों को भेजा ही इसलिए है कि हम उनसे इतना कुछ सीख सके। पर बच्चों पे, अपने और दूसरे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, प्यार से बात करनी है, और प्यार से ढंग निकालने हैं अपनी। आप रामोपासना ले रहे हैं, आप संसारी भी नहीं हैं, आप एक रेगुलर साधक भी नहीं हैं, आप एक प्रैक्टिसिंग साधक हैं। और आपका ढंग बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ डील करने का डिफरेंट होना चाहिए, और होना है, सीखना है। अगर नहीं भी आता तो सीखना है कैसे हम अपना ढंग डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे हम हैप्पीनेस और इतने ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं कि हम गुस्सा करने की बजाय देखें कि दूसरा कर क्यों रहा है ऐसा, इस तरह से। सो जो कोर्स है वो तो हो ही जाता है पूरा, संसार तो निभ ही जाता है, प्यार ही नहीं आता बीच में, संसार तो निभ जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है, सब काम हो जाते हैं सब काम हो ही जाते हैं, ये बात है। फिर आज एक बुक क्लब में बच्चों का था, और बच्चों को जो प्रैक्टिस के लिए था वो था अपनी छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना। तो बच्चों ने पूछा कि आंटी मैंने किसी ने कहा मैंने नई चीज सीखी, किसी ने कहा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और एक ने कहा नहीं आंटी बहुत ही स्ट्रेसफुल दिन रहा, बहुत ज्यादा, बहुत तनाव रहा। बच्चा कहता कि घर में प्रॉब्लम चल रहा है, छोटा बच्चा है, अभी 7th 8th बस इस क्लास में है,
उसे घर की सारी प्रॉब्लम्स पता है क्या हो रहा है। और तो कहता क्या निर्णय, कैसे निर्णय लें, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कैसे निर्णय लें। तो वहां बच्चे को बोला कि महाराज कहते हैं कैसे पता चले प्रभु की क्या इच्छा है। जो संसार कहता है हमें स्टेप बैक करना है, हमें पीछे हटना है, हमारा काम जाप है। हमारी डिजायर्स, हमारी आसक्ति चीजों से बहुत गड़बड़ करती है, तभी तनाव लेके आती है। जैसे जो करना चाहता है, कोई निर्णय लेना चाहता है, ले निर्णय। हमने सपोर्ट देनी होती है, एक फैमिली सपोर्ट देती है, चाहे डाउन द ड्रेन ही जा रहे हैं है ना। हमने हमारा काम क्या होता है, जाप करना और परमेश्वर इच्छा पे पूर्ण विश्वास रखना कि जो भी निर्णय लिया जाएगा प्रभु वो हमारे हित में होगा। इसलिए तो बच्चे को कहा कि जाप कीजिएगा और खूब खूब परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा कि महाराज जो करेंगे बेस्ट ही करते हैं। फिर बच्चे ने कहा कि आंटी हम लोग किसी के घर जाते हैं अपने रिश्तेदार के, वो लोग हमें अटेंशन नहीं देते, वो लोग छोटी छोटी बातों पे हमें ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता वहां जाना। तो बच्चों को कहा कि बात वहां से आई, इसी टॉपिक को लेके महाराज का कोट आया कि स्वामी जी महाराज का कि आदमी जैसा संग करता है वैसा बन जाता है। तो बच्चे से कहा कि आप मुझे बताइए कि आपके घर में, क्योंकि तनाव है, बच्चे को कुछ पॉजिटिव दिखा ही नहीं कि सेलिब्रेट कर सके। आप अपने घर में बताइए कि दूसरों की बातें, दूसरों की निंदा, दूसरे क्या करते हैं, उनकी चुगली कितनी चलती है, बहुत चलती है, राइट। सो आप क्या कीजिए, आप दूसरों के गुण बताने शुरू कर दीजिए, आप ऐसी संगति से उठना शुरू कर दीजिए। अगर घर वाले ही, अगर मम्मी पापा दादा दादी एक दूसरे की बुराई करते हैं, आप उठ जाइए। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप उठ क्यों गए, तो आपको बोलना है कि मुझे जहां दूसरों की बुराई करते हैं, जहां दूसरों की निंदा करते हैं, मुझे ऐसी कंपनी में नहीं बैठना, मैं जा रहा हूं। आपको ऐसी चीज करनी है। रही बात जिनके घर आप जाते हैं, वहां पर उनकी बुराई अभी दिख रही है, उनके गुण देखना शुरू कर दीजिए। आप वहां गए हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जिनसे आपको कंपैरिजन होता है, या सब लोग जिनको अटेंशन देते हैं, आप उनके गुणों की बातें करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे जब आप दूसरे के गुणों की बात करते हैं, आप इतना हल्का फील करते हैं और आप इतना पॉजिटिव एनर्जी आप में आएगी जब आप दूसरों के पॉजिटिव चीजें दूसरों को बताना शुरू कर देंगे। इसलिए ये असाइनमेंट है बच्चों की कि तो बच्चे ने कहा कि क्योंकि हमें वहां पर अटेंशन नहीं मिलती है और हमें कोई ध्यान नहीं रखता, क्या हमें जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम कैसे आंसर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है वहां जाना, क्या आप लेने जा रहे हो? जब आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो वहां पे? बच्चे से कहा कि आप क्या दे रहे हो, क्या आप प्यार कर रहे हो, क्या आप बड़ों को दुलार दे रहे हो, क्या आप बड़ों में पॉजिटिव चीजें देख रहे हो, या फिर हम बुराई पे हमारी नजर है,
चुगली, दूसरों की नेगेटिव चीज जो वो नहीं कर रहे उस पे नजर है। तो बच्चों को बोला कि बेटा आप जो हो, वो जो दूसरे बच्चे हैं, संसारी बच्चे, उनसे बहुत अलग हो। आप में इतनी पावर है कि आप दूसरों के गुण देखकर बता सकते हो कि उसने बड़ा अच्छा काम किया। आप ही बल्कि दूसरों के गुण बताने लग जाओ। आपको लगता है कि दूसरे बच्चों के कारण आपको टेंशन नहीं मिल रही, आप ही दूसरों के गुण बताने लग जाओ। आप देखोगे सब दंग रह जाएंगे कि भी अरे देखो जरा किस तरह की बात कर रहा है, किस तरह की सोच है इसकी, किस तरह का एटीट्यूड है। रोने धोने और मुझे क्या नहीं मिल रहा है उसकी बजाय अगर हम दूसरों के गुण देखना शुरू कर दें, दूसरे हमारे लिए क्या क्या करते हैं उसकी चर्चा करनी शुरू कर दें, तो हम देखेंगे जिस चीज की हम चर्चा करते हैं वो बढ़ती जाती है। हम कृपाओं की चर्चा करेंगे तो हमारी कृपाएं इतनी बढ़ती जाएंगी कि हम कृपाओं की ही और चर्चा करेंगे, राइट। पर अगर हम दूसरों के दोषों की चर्चा करते हैं तो हम उसी घेरे में ही रहते हैं, हम उस घेरे से निकल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम वही तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरों के दोष सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरे कैसे बातें करते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें वही चीजें मिलती जाएंगी। जो चीज हम जिन चीजों की चर्चा करेंगे, जिन चीजों की हम बातें करेंगे और खुले में बातें करेंगे, पब्लिक में बातें करेंगे, वही चीज हमें मिलती जाएगी। उसी चीज का हम बार 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 चर्चा करते जाएंगे। सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज हम जीवन में चाहते हैं उसकी चर्चा करें। अगर हम शांति चाहते हैं तो दूसरे जो शांत रहते हैं उनकी चर्चा करें और हम शांति की चर्चा करें। जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है, चाहते हैं हमारे जीवन में हंसी आए तो हंसी की बातों की चर्चा कीजिएगा। ये चीज है। सो जो देंगे, अगर हम नेगेटिविटी दूसरों की उसी का चर्चा करते रहेंगे, हम उसी में घिरे रहेंगे, निकल ही नहीं सकेंगे। वही चाहूं और वही 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 बस दैट्स इट। सो इसलिए अगर पर हम कृपाओं की चर्चा करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, छोटी छोटी अचीवमेंट्स का हम देखेंगे, हमारी कितनी सारी सेलिब्रेशन हो जाएगी राइट बहुत सारी सेलिब्रेशन हो जाएगी। हमारी तो आ ही रही है सेलिब्रेशन बिल्कुल बिल्कुल। सो मंडे को हमारा श्री अमृतवाणी जी का भी जो यज्ञ है उसकी पूर्णाहुति होगी और साथ ही हमारा नया जप यज्ञ आरंभ होगा जो कि मेंटल इलनेस पर है, मानसिक रोगों के लिए है, पर हमारी प्रार्थना मानसिक आरोग्यता के लिए रहेगी। और साथ ही मंडे से हमारे दैनिक सत्संग भी आरंभ होंगे। सो बहुत बहुत गुरुजनों का खूब धन्यवाद और अनंत कृपा। सो खूब खूब मजे लें और जितना वो बरसा रहे हैं खूब आनंद लें। बस आइए हम चलते हैं प्रवचन की उसी पर। पेज 467। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज 28 तारीख है। हाँ जी। और आज मोगा का उद्घाटन दिवस है। बहुत बहुत बधाई। और हाँ आ रहे हैं बिल्कुल। तीन दिन सेलिब्रेशन है। सो मोगा के उद्घाटन दिवस की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद याद करवाने के लिए। पेज है
467 और अंतिम पैराग्राफ में से ही चल रहा है। महाराज कह रहे हैं कि जन सेवा की बात चल रही है। काम करते रहने से शक्ति बनी रहती है। अपनी भक्ति का प्रकाश दूसरे पर पड़े। जीवन में फीकापन कितने समय से बढ़ रहा है, उसको राम नाम के प्रभाव से निकालना भक्तों का विशेष कर्म है। अपने विचारों का विस्तार करना, जो पिछड़े हुए हैं उनको उठाना, दुखी दीन की सहायता करना, समाज में शुभ कर्मों की वृद्धि हो, ये सब काम राम पूजा है। हमें दास बनना चाहिए। उपासक के सब काम, ध्यान, सिमरन आदि सहायक हैं और श्री राम के आशीर्वाद से अवतरण है। साधन मंडली में साधक दूसरे साधकों का ध्यान रखे, उसको दूसरों में बांटें। याद रहे कि बांटने से कम नहीं होगा। कीर्तन इत्यादि अच्छे याद हो जाएंगे। गीता के श्लोकों का दूसरे में प्रचार करना चाहिए। जन सेवा साधक में आनी चाहिए। विस्तार करना, फैलाना अच्छा होता है। जन सेवा के कार्यों में भाग लेना चाहिए। सेवा करने वाला निष्ठावान हो तो कार्य सफल होता है। संत लोग बड़े काम करने वाले होते हैं, जो अपने भजन पाठ को जन सेवा में लगाते हैं। साधना में राम नाम के आराधन से बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। परस्पर सहायता देनी चाहिए। निंदा, दुर्गुण, राग, द्वेष इत्यादि निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। साधना सत्संग ग्वालियर दिनांक 9 नवंबर 1955 प्रातः 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। देखिए हमारी जितनी चर्चा चली, कितनी सुंदर महाराज ने उस पर सिग्नेचर दिया। हाँ, कितना सुंदर सिग्नेचर दिया। और सबसे प्यारी बात यह है कि महाराज की जो इच्छा है वो हमसे करवा रहे हैं। ये सबसे सुंदर बात है कि हमें वैसा बना रहे हैं जैसे उनकी इच्छा है। हमसे वे कार्य करवा रहे हैं जैसे उनकी इच्छा है। सो ये तो बहुत ही आनंद की बात, राइट। सो बहुत बहुत बधाई हम सबको। सेलिब्रेशंस तो बहुत सुंदर चहूँ और ही शुरू हो गई और बहुत आनंद, बहुत ही आनंद। बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में, 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 बड़ा ही आनंद मिले राम तेरे प्यार में। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
बिन कामना के परमेश्वर का नाम लेना, बिन कामना के, तब आती है शांति, तब प्रवेश करती है शांति। कामनाओं के सहित भक्ति करना तो अशांति मन रहता है। क्यों? क्योंकि कामनाओं पर नजर होती है। तो बिना कामना के, बिना इच्छा के परमेश्वर से, उनसे प्रीति मांगना, आपसे प्यार हो जाए प्रभु, अनंत कृपा है। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।